नमस्कार दोस्तों, आज हमारे देश में जगह जगह हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को प्रपोज किया गया है और इसीलिए आज की इस वीडियो में हम हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से रिलेटेड बात करेंगे कि हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को कौन कौन से बड़े बड़े शहरों में प्रपोज किया गया है। ऐसे में वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 2016 में नहीं बल्कि 1980 के दशक में पहली बार भारत में लाया गया था। हाँ, वो अलग बात है कि पिछले गवर्नमेंट ने इस चीज को इम्प्लीमेंट करने में नाकाम रही है, बट नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में इस चीज को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर रही है। अब देखना होगा कि कब तक पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होती है और कब तक बुलेट ट्रेन चलना शुरू होती है। तो आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है जो भारत के अलग अलग शहरों से कनेक्ट करके एक कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। कोई भी क्वेश्चन और क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पहली बुलेट ट्रेन है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। इंडियन रेलवे, भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार, गुजरात सरकार और जापान की सरकार द्वारा 1.10 लाख करोड़ के रूप में बनाया जा रहा है यह बुलेट ट्रेन जापान गवर्नमेंट की हेल्प से तकरीबन 508 किलोमीटर की यह कॉरिडोर को तैयार कर रही है, जिसकी स्पीड तो 300 से लेके 350 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इतना ही नहीं, इस बुलेट ट्रेन को इम्प्लीमेंट करने के लिए 825 हेक्टेयर जमीन की जरूरत पड़ेगी, जिसे आज के डेट में जमीन अधिग्रहण का काम काफी तेजी से किया जा रहा है। डिटेल में अगर मैं मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की बात करूँ तो 508 किलोमीटर की कॉरिडोर 155 किलोमीटर का हिस्सा महाराष्ट्र का होगा, 348 किलोमीटर का हिस्सा गुजरात का होगा और 4.3 किलोमीटर का हिस्सा दादर एंड हवेली का होगा। इन तीनों स्टेट्स में मिलाकर 12 स्टेशन को बनाया जाएगा, जिनमें से मुंबई, थाने, विरार, बोजार, बापी, बिलिनोरमा, सूरत, बारूच, बड़ोदरा, नदिया, अहमदाबाद और साबरमती स्टेशन के रूप में विश्व स्तरीय स्टेशन को बनाया जाना है। अगर मैं फंडिंग की बात करूं तो 17,000 करोड़ भारत सरकार द्वारा, 5,000 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ गुजरात द्वारा और 88,000 करोड़ जापान सरकार द्वारा दिया गया, जिसके तहत 2028 तक यह पूरी तरह से बनाकर पूरा किया जाना। एक बार बन जाने के बाद मुंबई टू अहमदाबाद सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे में पहुंचा जा सकता है, जिसकी फेयर तो 3,000 से लेके 5,000 तक की होगी। अगर मैं लेटेस्ट अपडेट की बात करूं तो सूरत स्टेशन पर काम काफी तेजी से चल रहा है और 2023 तक यह पूरी तरह से बनकर तैयार भी हो जाएगा। बनने के बाद भारत की पहली बुलेट ट्रेन होगी जहाँ पे एक साथ 750 लोग ट्रेवल कर सकेंगे और तकरीबन 20,000 लोगों को डायरेक्ट जॉब के साथ साथ 1.20 लाख लोगों को इनडायरेक्ट जॉब्स भी मिलेगी। ऐसे में देखना जरूरी होगा कि मुंबई से अहमदाबाद तक बनाया जा रहा है हाई स्पीड रेल कॉरिडोर कब तक पूरी तरह बनकर तैयार होती है, क्योंकि इसकी शुरुआत तो 14 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जापान के एच शिंजो मौजूदगी में गुजरात के साबरमती में इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी गई थी। ऐसे में देखना जरूरी होगा कि ये कब तक बनकर तैयार होती है। नेक्स्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट। दिल्ली वाराणसी भारत की दूसरी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर होगी, जिसकी लेंथ तकरीबन 865 किलोमीटर होगा। 865 किलोमीटर में तकरीबन 12 स्टेशन को बनाया जा रहा है, जिसमें दिल्ली, नोएडा, जेवर एयरपोर्ट, मथुरा, आगरा, न्यू इटावा, साउथ कनौज, लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज, न्यू बडोई और वाराणसी को कनेक्ट किया जाना है। इसकी स्पीड तो 320 किलोमीटर आवर प्रति घंटा होगी, जो कि दिल्ली से वाराणसी सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे के अंदर पहुंचाया जा सकता है। इसकी फेयर की अगर मैं बात करूं तो 4.5 रुपीज पर किलोमीटर होगी और एक बार यह बनने के बाद इसमें तकरीबन एक साथ 750 लोग ट्रैवल कर सकेंगे। ऐसे में देखना होगा कि ये दिल्ली से वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर कब तक बनकर तैयार होती है। लेटेस्ट रिपोर्ट की बात करूं तो फिलहाल भारत सरकार द्वारा अप्रूवल 2019 में ही दे दिया गया था। इसकी डीपीआर वगैरह अभी तैयार की जा रही है और जमीन अधिग्रहण का काम भी किया जा रहा है। ऐसे में देखना जरूरी होगा कि ये दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर कब तक जमीन पर इंप्लीमेंट होती है। नेक्स्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है दिल्ली अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट। दिल्ली अहमदाबाद भारत की तीसरी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के रूप में इसे भारत सरकार द्वारा प्रपोज किया गया है, जिसकी लेंथ तकरीबन 880 किलोमीटर होगी, जो कि दिल्ली से लेकर अहमदाबाद तक जयपुर, उदयपुर सहित 12 स्टेशन के रूप में इसे बनाया जाना है, जिसकी स्पीड तकरीबन 300 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जो कि दिल्ली से अहमदाबाद सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे में पहुंचा जा सकता है। वहीं अगर इसकी स्टेशन की बात करूँ तो दिल्ली की द्वारका, गुड़गांव, रेवाड़ी, हरोर, शाहपुरा, जगपुरा, अजमेर, विजयनगर, भिलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, दुर्गापुर, दुंगापुर, हिम्मतनगर, गांधीनगर और अहमदाबाद को कनेक्ट करेगी, जिसमें एक साथ 750 लोग बैठ के एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकें। लेटेस्ट अपडेट की बात करूं तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द्वारा डीपीआर तैयार करने का काम शुरू कर दिया गया है और अभी एरिया को यहाँ पे निरीक्षण किया जा रहा है ताकि उस जगह पे इस बुलेट ट्रेन को इम्प्लीमेंट किया जा सके। ऐसे में देखना जरूरी होगा कि इसकी कंस्ट्रक्शन कब तक शुरू होती है और कब तक बनकर तैयार होती है। नेक्स्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है मुंबई नागपुर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट। भारत की 4th हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के रूप में प्रपोज किया गया है। मुंबई नागपुर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर तकरीबन 736 किलोमीटर की लेंथ है, जो 12 स्टेशन के रूप में एक विश्व स्तरीय कॉरिडोर के रूप में बनाया जाना। अगर मैं स्टेशन की बात करूँ तो शाहपुर, लगतपुरी, नासिक, शिरडी, औरंगाबाद, चलना, मेहकार, मालेगांव, रंजालेड,
पुलगांव, वाड़ा और नागपुर को कनेक्ट करेगी। डिटेल में इसके बारे में बात करूं तो यह 736 किलोमीटर की कॉरिडोर 110 किलोमीटर का हिस्सा एलिवेटेड के रूप में बनाया जाना है, वहीं 30 किलोमीटर का हिस्सा अंडरग्राउंड के रूप में एक विश्व स्तरीय टनल के रूप में बनाया जाना है, जिसे तकरीबन 1.18 लाख करोड़ की लागत से इंडियन रेलवे द्वारा बनाया जाना है। लेटेस्ट अपडेट की बात करूं तो फिलहाल डीपीआर वगैरह तैयार कर लिया गया है। ऐसे में देखना होगा कि इसकी कंस्ट्रक्शन कब तक शुरू होती है। नेक्स्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है मुंबई हैदराबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट। इंडियन रेलवे द्वारा प्रपोज किया गया बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट तकरीबन 711 किलोमीटर के रूप में एक विश्व स्तरीय हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के रूप में बनाया जाना है, जिसकी अप्रूवल 2019 में दे दिया गया था और डीपीआर बनाने का काम अभी चल रहा है। डिटेल में अगर इस मुंबई हैदराबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की बात करूं, एलिवेटेड और अंडरग्राउंड के रूप में एक विश्व स्तरीय बनाया जाना है, जहां पे 10 स्टेशन को बनाया जाएगा, जैसे कि नवी मुंबई, लोनावाला, पुणे, दौंद, अकलस, हारपुर, सोलापुर, कालाबुरंगी, जहीराबाद और हैदराबाद को कनेक्ट करने में मदद करेगी। एक बार बनने के बाद सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे में एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचा जा सकता है। वहीं एक साथ 750 लोग बैठ सकेंगे, जिसकी किराया तकरीबन पर किलोमीटर 6 रुपया होगी। इतना ही नहीं, इस बुलेट ट्रेन को 2035 तक बनाकर पूरा किया जाना है। ऐसे में देखना होगा कि इसकी कंस्ट्रक्शन कब शुरू होती है और कब तक सारे काम शुरू किए जाते हैं। नेक्स्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है चेन्नई मैसूर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट। चेन्नई मैसूर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, क्योंकि मैसूर और चेन्नई साउथ इंडिया की वन ऑफ द मेजर सिटी है। इसके वजह से यहाँ बुलेट ट्रेन का एक इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है और इसी को देखते हुए यहाँ पे प्रपोज भी किया गया है, जिसमें 9 स्टेशन को बनाया जाना है। पूना मालवे, आराकोनम, चितौन, बांगापेट, बेंगलुरु, चेन्नपुत्र, एडी और मैसूर को कनेक्ट करके विश्व स्तरीय के रूप में बनाया जाना है, जिसकी स्पीड तकरीबन 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जो कि 2 घंटे में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा जा सकता है, जिसकी लेंथ तकरीबन 435 किलोमीटर है। एक बार बनने के बाद पूरी तरह से एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में से देखा जाएगा, जिसका डीपीआर अभी तैयार किया जा रहा है। देखना जरूरी होगा कि कब तक डीपीआर तैयार होता है, कब तक जमीन सर्वे का काम पूरा किया जाता है और कब तक इसकी कंस्ट्रक्शन को शुरू करके कब तक इसे पूरी तरह से बनाकर पूरा किया जाता है। नेक्स्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है पटना गुवाहाटी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट। पटना गुवाहाटी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर नॉर्थ ईस्ट इंडिया की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, जो पटना से लेके गुवाहाटी शहर तक बनाया जाना है, जिसकी लेंथ तकरीबन 850 किलोमीटर होगी। इस 850 किलोमीटर में अंडरग्राउंड, एलिवेटेड और गेट्स के रूप में 10 स्टेशन को बनाया जाना है, जिसमें पटना, कोलकाता, हाजीपुर, बेगूसराय, कटिहार, कूच बिहार, अलीपुरद्वार, सिलीगुड़ी, बोंगाईगांव, नलबरी और गुवाहाटी को कनेक्ट करने में मदद करेगी। एक बार बनने के बाद ट्रेन की स्पीड तकरीबन 350 किलोमीटर होगी, जो कि एक साथ तकरीबन 750 लोग एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ और सिर्फ 2.5 घंटे में पहुंच सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट की बात करूं तो 2019 में इसकी अप्रूवल मिल गई थी, जिसका डीपीआर तैयार करने का काम चल रहा है। 2020 में कंस्ट्रक्शन को शुरू किया जाना है और 2051 तक इसे बनाकर पूरा किया जाएगा। ऐसे में देखना जरूरी होगा कि यह पटना गुवाहाटी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर कब तक बनकर तैयार होते हैं। फिलहाल आज का ये वीडियो मेरा यहीं पे एंड होता है। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से रिलेटेड एक और पार्ट आने वाला है, क्योंकि अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आधे ही हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के बारे में जिक्र कर रहा हूँ। दूसरे पार्ट्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि हमारा दूसरा वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ऐसे में प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। कोई भी क्वेश्चन रिक्वायर्स हो तो आप मैं इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी के दूसरे पार्ट में। जय हिंद।